हेलो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसा एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट का सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, सुनियो बात को। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे क्या, तो बोलेगा सर इसमें हम लोग वोल्टेज का इक्वेशन, क्वेश्चन में गिवन में वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ रहता है, अपने को क्या करना होता है, बोलेंगे सर करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है। और जैसे ये डिराइव हो जाता है ना, तो इसके और इसके मदद से, मतलब करंट और वोल्टेज के इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बोलेगा फेजर डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है। और इतना करने का झारखंड बोर्ड वाला 3 मार्क्स देता है और सीबीएसई बोर्ड वाला भी इसको 3 मार्क्स देता है। बुझाया बात? तो चले फिर करने, चलो देखते हैं और सीखते हैं अच्छा से। क्या दिख रहा है बताइए? तो बोलेंगे सर हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी है। क्या बोले हमने, क्या क्या बाबू बताओ? हम सबसे पहले एक कैपेसिटर लिए हैं और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, तो बोलेंगे सर सी है। ओके, हाँ सर। उसके बाद सर इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, कितना, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से। इसके बाद इस कैपेसिटर को वोल्टेज दिया गया कितना बाबू, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से। अच्छा सर, ये सब दिया हुआ, अपने को क्या चाहिए सर, करंट। क्या जानते हैं रे अभी तक हम लोग, बताओ कैपेसिटर के बारे में क्या जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ? कि सर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। मतलब सर अगर कैपेसिटर में वोल्टेज V है तो उसमें चार्ज Q होगा और कैपेसिटेंस क्या होगा, C होगा। अपने को निकालना करंट, और करंट कहाँ से मिलेगा सर, चार्ज से। तो बताइए चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर C इंटू V हो जाएगा। चार्ज बराबर क्या होगा बाबू, बोलेंगे सर C इंटू V हो जाएगा। अच्छा सर, अगला बात ध्यान से सुनिएगा। अगर चार्ज से करंट चाहिए हमको, ध्यान से सुनना इस बात को, चार्ज से करंट चाहिए तो करंट के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े हैं कि I बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर dq अपॉन dt। हम चाहते हैं Q को dq अपॉन dt लिखना, तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर इधर कर देंगे हम dq अपॉन dt, मतलब सर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे बाबू हम, बोलेगा सर डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको बोथ साइड, दोनों तरफ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोले, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल, टाइम। दोनों साइड इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे dq अपॉन dt इक्वल टू c और v d अपॉन dt। अच्छा सर, तो सर आगे और देखिए, v का वैल्यू हमको पता है ना बाबू, क्या पता है बताइए v का वैल्यू, तो बोलेंगे सर ये हो गया dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। अच्छा, d अपॉन dt ऑफ c इंटू v, और v बराबर क्या है बाबू, बोलेंगे सर v नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। बहुत अच्छा, अब क्या करेंगे, बोलेंगे सर डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते क्या है, तो बोलेगा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे बाहर निकालते हैं, तो ये हो गया dq अपॉन dt इक्वल टू सी भी नॉट बाहर, अंदर क्या बच गया, d अपॉन dt ऑफ साइन ओमेगा टी, d अपॉन dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अगला बात देखना यहाँ पे, d अपॉन dt ऑफ साइन थीटा, बोलिए क्या होता है, तो बोलेंगे सर d अपॉन dt ऑफ साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। अगला बात सुनना, d अपॉन dt ऑफ साइन 2 थीटा क्या होता है बाबू, तो बोलेगा सर साइन का क्या हो गया, कॉस, एंगल है 2 थीटा। अब ये 2 से हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे,
जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में कर रहे थे, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2 से क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ देखना तो बोलेंगे ये हो गया डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब सर आई, और आई बराबर क्या होगा, सी इंटू वी नॉट, अच्छा, इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू, तो बोलेंगे सर कॉस ओमेगा टी। आगे सुनना, ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर इनटू हो जाएगा, तो ये ओमेगा हम क्या कर दिए, इनटू कर दिए। आया बात समझ में। अगला बात देखिएगा यहाँ पे, अब तुम लोग को हम बताए थे पिछला वीडियो में कि जो फेजर डायग्राम होता है वो साइन का फंक्शन होता है, ना कि कॉस का। तो कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, बोलेगा सर साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए जल्दी से, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, बोलेंगे सर कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी को हम क्या लिखेंगे, बोलेगा सर आई बराबर, ये इक्वेशन क्या दिखेगा, बोलो अब इधर, साइन ओमेगा टी को क्या लिखेगा बाबू, बोलेगा साइन 90 प्लस थीटा। ध्यान देना, साइन ऑफ 90 मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा टी लिखेंगे। अब ना थोड़ा और इसको इज्जत देंगे इक्वेशन को, और लिखेंगे क्या बाबू, वी नॉट इंटू ओमेगा सी, और यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना, पाई बाई 2। अब अगला बात सुनिएगा, क्या, ध्यान से इधर, ओम्स लॉ क्या सिखाता है, भी इक्वल टू आई आर। तो आई बराबर कितना, भी बटे आर। आगे सुनना, तो आई नॉट बराबर बाबू, बोलेंगे भी नॉट बटे आर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, भी नॉट तो दिख रहा है यहाँ पे, हम चाहते हैं यहाँ पे आई नॉट आ जाए, है ना, यहाँ पे आई नॉट आ जाए। तो भी नॉट तो दिख रहा है ना बाबू, हाँ, लेकिन डिवाइड में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, पर ये कुछ तो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। तो डिवाइड में कैसे लिखेंगे बताइए, तो भी नॉट बटे, इसको अगर डिवाइड में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 बाई ओमेगा सी। सॉल्व करेंगे यही आएगा ना, पर ये डिवाइड के फॉर्म में हो गया। अब इधर क्या हो गया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना जी, पाई बाई 2। बहुत अच्छा सर, और आगे बढ़िए इसको लेकर के। तो इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, ध्यान देना क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स सी। क्या बोलते हैं बाबू, एक्स सी। और एक्स सी क्या है, इसको पहले इज्जत दे लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। एक्स सी क्या है, तो बोलेंगे एक्स सी जो है, वेयर एक्स सी हमारा क्या है, बोलेगा ये चूंकि कैपेसिटर वाला सर्किट था तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। 2 टाइप का रिएक्टेंस होता है बाबू। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी क्या है हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। तो दोनों रिएक्टेंस की खास बात यह है कि दोनों का जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और 2025 में ही ये सवाल आया था, क्या, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, ना वो इंडक्टिव बोला था ना वो कैपेसिटिव बोला था, दोनों के केस में एक ही बात होता है उसका यूनिट को लेकर के, और वो क्या होता है बताइए, बोलेंगे सर ओम होता है। तो एक्स सी का यूनिट क्या होता है बताइए, तो बोलेंगे सर ओम होता है। और इसका वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, बोलेंगे 1 बाई ओमेगा सी दिख रहा है, हाँ कि ना। आया बात समझ में। तो है ये क्या, एक तरह का रेजिस्टेंस टाइप से ही चीज है, क्योंकि इसका भी यूनिट क्या है, ओम है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान देना आगे बढ़िया से, ये वाले इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, बोलेंगे आई बराबर भी नॉट बटे 1 बाई ओमेगा सी, भी नॉट बटे एक्स सी। और एक्स सी एक तरह का रेजिस्टेंस के जैसा ही बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे इसको, बोलेंगे सर आई नॉट साइन ऑफ क्या दिख रहा है बाबू, बोलेंगे ओमेगा टी प्लस कितना, पाई बाई 2। तो ये देखिए ये क्या आ गया, बोलेंगे इक्वेशन आ गया हमारा, किसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। कब, जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बोलेगा सर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो।
अब चले हम लोग फेजर डायग्राम बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे बबुआ फेजर डायग्राम, देखना बढ़िया से, है ना। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन क्या था, v बराबर क्या लिए थे बाबू, v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और i बराबर रे i नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या दिख रहा है, पाई बाई 2। अब बनाते हैं फेजर डायग्राम। सबसे पहले लेंगे एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। उसके बाद सर, उसके बाद अलग कलर लेंगे, इससे क्या होगा, चीज़ दिखेगा। यहाँ देखिए इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो रेडियस लेंगे भी नॉट और एंगल क्या है इसका, ओमेगा टी। तो हमने क्या किया कि ये रेडियस कितना बाबू, भी नॉट, और ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। और ये डायग्राम किसका दिख रहा है आपको, फेजर डायग्राम बताइए, इसका वोल्टेज का। और इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे इसमें, ठीक है। अगला इसका करंट का बना के दिखाओ। तो करंट में क्या दिख रहा है, देखो तो एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब सर यहाँ से आपको कहाँ जाना है, ओमेगा टी, और उसके बाद फिर प्लस पाई बाई 2। तो कहाँ जाते दिखेगा बताइए, तो कहाँ पे दिखेगा ये करंट का फेजर डायग्राम, बोलेंगे इससे पाई बाई 2 ना सर, तो ये ऐसे दिखेगा। आया बात समझ में, इससे पाई बाई 2 इधर, और रेडियस क्या होगा ये आई नॉट, रेडियस क्या हो जाएगा बाबू, आई नॉट, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, बोलेंगे सर पाई बाई 2 होगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या दिखेगा हमको, बोलेंगे पाई बाई 2 दिखेगा। फिर क्या करना है सर, इसको ऐसे ऐसे करके गोला मार दीजिए, है कि नहीं जी, ऐसे ऐसे करके क्या मार दीजिए, गोला मार दीजिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा, बोलेंगे किसको बताओ, ऑल्टरनेटिंग करंट को। आया बात समझ में। यहाँ और कुछ कुछ बात है, क्या बात है बताइयो, फेज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे सर पाई बाई 2 है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या कि अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, तो क्या बोलेंगे बाबू, पाई बाई 2 होता है। एक और बात बताइए, कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, तो बोलेंगे वोल्टेज जो है ना सर वो पीछे है, किससे बताइए, करंट से। देखो ना वोल्टेज यहीं पे है, करंट यहाँ पे, तो कौन आगे चल रहा है, तो बोलेंगे सर वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट कहाँ, सॉरी करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है वोल्टेज, बोलेंगे सर पाई बाई 2, किससे, करंट से। आया बात समझ में। चलो फिर ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। तब तक के लिए बाय बाय।